नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इंसानी दिमाग के सबसे गहरे और छुपे हुए पहलुओं को उजागर करती है। किताब का नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये किताब हमें ये समझाती है कि इंसान अपने फायदे के लिए किस तरह दूसरों की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। कभी यह समझदारी से किया गया प्रभाव होता है और कभी यह खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, ये सच है कि हर इंसान के भीतर एक उजली और एक अंधेरी परत होती है। उजली परत हमें दया, करुणा और ईमानदारी सिखाती है, जबकि अंधेरी परत हमें चालाकी, धोखे और नियंत्रण की कला दिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे कुछ लोग अपनी इस अंधेरी परत का इस्तेमाल करके दूसरों को नियंत्रित करते हैं, और हमें यह भी सिखाती है कि हम खुद को ऐसे लोगों से कैसे बचा सकते हैं। किताब की शुरुआत होती है इस विचार से कि डार्क साइकोलॉजी असल में क्या है। कल्पना कीजिए, आपका कोई दोस्त या साथी आपको बार बार ऐसा महसूस कराता है कि आप गलत हैं या आपकी याददाश्त कमजोर है। आप सोचने लगते हैं कि शायद सच में ऐसा ही है। ये कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। डार्क साइकोलॉजी वह मनोविज्ञान है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने, धोखा देने और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने में करते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार की गहरी समझ है, जो गलत हाथों में पड़कर हथियार बन जाती है। उदाहरण के लिए, सोचिए कोई व्यक्ति आपको लगातार गिल्ट फील करवाता है। जैसे अगर आपने उसकी कोई छोटी मदद नहीं की, तो वह कहेगा, तुम हमेशा मेरे लिए नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है। धीरे धीरे आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं और उसकी हर बात मानने लगते हैं। या फिर कोई आपके डर का फायदा उठाता है। मान लीजिए आपको अकेलेपन का डर है, तो वह कहेगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इस तरह आप उसके जाल में फंस जाते हैं। इसी तरह कोई आपके सपनों को इस्तेमाल करता है। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो वह कहेगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन असल में वो आपको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा होता है। ये सब डार्क साइकोलॉजी के छोटे छोटे उदाहरण हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। अब किताब में लेखक बताते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के कई टूल्स या हथियार होते हैं। इनमें से सबसे आम और प्रभावी है मनीपुलेशन। मनीपुलेशन क्या है? यह वह कला है जिसमें कोई व्यक्ति आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप खुद अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, जबकि असल में वो आपकी सोच को अपने हिसाब से मोड़ रहा होता है। जैसे एक बॉस आपको कहे, तुम बहुत होशियार हो, इसलिए ये एक्स्ट्रा काम तुम्हारे लिए आसान होगा, और आप खुश होकर वह काम कर लेते हैं। लेकिन असल में वो आपको ओवरवर्क करवा रहा होता है बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए। मैनिपुलेशन इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। यह आपकी भावनाओं, जरूरतों और कमजोरियों को टारगेट करता है। लेखक कहते हैं कि मैनिपुलेशन की शुरुआत अक्सर तारीफ से होती है, फिर धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता जाता है। मैनिपुलेशन के बाद आता है परसुएशन, यानी मनाना। लेकिन यह सामान्य मनाना नहीं है। सामान्य परसुएशन में कोई आपको तर्कों, सबूतों और फैक्ट से समझाता है, जैसे एक सेल्समैन आपको प्रोडक्ट के फायदे बताता है। लेकिन डार्क परसुएशन अलग है। इसमें आपके सबकॉन्शियस, यानी अवचेतन मन को निशाना बनाया जाता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जहां आपकी गहरी इच्छाएं, डर और यादें छिपी होती है। डार्क परसुएशन में इनका फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पैसे की कमी का डर है, तो कोई कहेगा, ये निवेश न करोगे तो हमेशा गरीब रहोगे, और आप बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, जबकि वह स्कैम हो सकता है। या फिर अगर आपकी इच्छा प्यार पाने की है, तो कोई आपको भावनात्मक रूप से बांध लेता है और फिर इस्तेमाल करता है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि डार्क परसुएशन कैसे काम करता है। ये आपकी कमजोरियों को हथियार बनाता है और आपको लगता है कि फैसला आपका है। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गैसलाइटिंग, जो डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक टूल माना जाता है। गैसलाइटिंग में कोई व्यक्ति आपको आपकी ही समझ और हकीकत पर शक कराने लगता है।
कल्पना कीजिए, आपने कुछ देखा या सुना, लेकिन वह व्यक्ति कहता है, तुम गलत हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। बार बार ऐसा होने पर आप अपनी सोच पर भरोसा खोने लगते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप में पार्टनर कहे, तुम हमेशा ओवररिएक्ट करती हो। समस्या तुम में है, और धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगती है। ये इतना खतरनाक है क्योंकि इससे इंसान पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो जाता है। वो अपनी राय खो देता है और दूसरे की कठपुतली बन जाता है। लेखक बताते हैं कि गैसलाइटिंग की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसे तुम्हें याद नहीं, या तुम गलत समझ रही हो, और फिर ये बड़ा रूप ले लेती है। इससे बचने के लिए अपनी यादों और भावनाओं पर भरोसा रखना जरूरी है। अब बात करते हैं नार्सिसिज्म की, जो डार्क साइकोलॉजी का एक और प्रमुख हिस्सा है। नार्सिसिस्ट लोग वे होते हैं जो सिर्फ खुद को महत्व देते हैं। वे आकर्षक, आत्मविश्वासी और चार्मिंग लगते हैं, लेकिन अंदर से उनका मकसद सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करना होता है। वे कभी दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक नार्सिसिस्ट बॉस आपको तारीफ करेगा जब तक आप उसके लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, वो आपको इग्नोर कर देगा। किताब में लेखक बताते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग एम्पैथी की कमी से ग्रस्त होते हैं, यानी वे दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते। वे हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, तो वे आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। लेखक चेतावनी देते हैं कि नार्सिसिस्ट से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वे बदलते नहीं। किताब हमें यह भी समझाती है कि लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या सिर्फ बुरे लोग ऐसा करते हैं? नहीं, लेखक कहते हैं कि इसका कारण सिर्फ बुराई नहीं है। कई बार पावर की चाह होती है और लोग कंट्रोल में रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। या फिर असुरक्षा, अगर कोई खुद को कमजोर महसूस करता है, तो वह दूसरों पर कंट्रोल करके खुद को मजबूत दिखाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बचपन में उपेक्षित रहा हो, बड़ा होकर दूसरों को कंट्रोल करने लगता है ताकि फिर कभी अकेला न महसूस हो। लेकिन जब यह हद से आगे बढ़ जाता है, तो यह अपमानजनक और खतरनाक हो जाता है। किताब में लेखक कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी हर इंसान में थोड़ी बहुत मौजूद है, लेकिन इसे काबू में रखना जरूरी है। अगर नहीं, तो यह रिश्तों, करियर और समाज को नुकसान पहुंचाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कैसे आप इन टैक्टिक्स को पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि पहला कदम है जागरूकता। जागरूक रहना मतलब अपनी भावनाओं और व्यवहार पर नजर रखना। जब आपको लगे कि कोई बार बार आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे आपको गिल्ट फील करवा रहा है या नीचा दिखा रहा है, तो रुकिए और सोचिए, क्या ये पैटर्न है? क्या ये व्यक्ति हमेशा ऐसा करता है? अगर हां, तो ये डार्क साइकोलॉजी हो सकती है। लेखक सलाह देते हैं कि अपनी भावनाओं का जर्नल रखें। रोज लिखें कि क्या महसूस किया और क्यों। इससे आपको पैटर्न दिखेंगे। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। सीमाएं मतलब अपनी जिंदगी की लिमिट सेट करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके फैसलों में दखल देता है, तो साफ कहिए, ये मेरा फैसला है, मुझे स्पेस चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त हमेशा आपसे फेवर मांगता है और गिल्ट ट्रिप देता है, तो कहिए, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन हर बार नहीं। इससे आप कंट्रोल में रहते हैं। लेखक बताते हैं कि सीमाएं तय करने से मैनिपुलेटर दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे आसान टारगेट ढूंढते हैं। तीसरा तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाना। जितना ज्यादा आप खुद पर भरोसा करेंगे, उतना मुश्किल होगा किसी के लिए आपको हिलाना। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? छोटी छोटी जीत से और रोज कुछ नया सीखें। अपनी सफलताओं को याद करें और नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। किताब में लेखक कहते हैं कि पढ़ाई, एक्सरसाइज और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आप मजबूत हैं, तो गैसलाइटिंग या मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा। लेकिन किताब सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं दिखाती।
एक गहरी बात यह है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बुराई के लिए नहीं किया जाता। इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। फर्क इंटेंशन का है। अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गलत, लेकिन अगर प्रेरित करने के लिए तो सही। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि इंसान की प्रेरणा उसके डर और इच्छाओं से आती है तो एक अच्छा नेता बन सकते हैं। जैसे अपनी टीम को कहें, अगर हम ये टारगेट हासिल करेंगे तो सबका ग्रोथ होगा, इससे वे मोटिवेट होते हैं। या फिर अगर आप जानते हैं कि लोग भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार लाएं। जैसे किसी को मनाते समय तर्कों के साथ भावनाएं जोड़े, ये न सिर्फ सही है बल्कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। किताब में लेखक कई रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में नेता डार्क पर्सुएशन का इस्तेमाल करते हैं, वे लोगों के डर को भुनाते हैं। जैसे अगर हम नहीं जीते तो देश बर्बाद हो जाएगा, और वोट पा लेते हैं। लेकिन अगर यही समझ का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से करें, जैसे समाज सुधार में, तो अच्छा है। इसी तरह बिजनेस में मार्केटिंग डार्क साइकोलॉजी यूज करती है स्कार्सिटी टैक्टिक। जैसे स्टॉक खत्म होने वाला है, इससे लोग जल्दी खरीदते हैं। लेकिन अगर ईमानदार तरीके से यूज करें तो कस्टमर खुश रहते हैं। किताब का एक और दिलचस्प हिस्सा है कि डार्क साइकोलॉजी हर कल्चर और सोसाइटी में मौजूद है। प्राचीन समय से राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे दुश्मनों को मैनिपुलेट करके युद्ध जीतना। आज के समय में सोशल मीडिया पर यह आम है और लोग लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए दूसरों की भावनाओं को खेलते हैं। लेखक कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गैसलाइटिंग होती है, जैसे ट्रोलिंग से लोग अपनी राय बदल देते हैं। इसलिए ऑनलाइन भी जागरूक रहें, हर बात पर भरोसा न करें, फैक्ट चेक करें। अब बात करते हैं रिश्तों में डार्क साइकोलॉजी की। रिलेशनशिप्स में यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे टॉक्सिक पार्टनर आपको आइसोलेट करते हैं, दोस्तों से दूर कर देते हैं ताकि आप सिर्फ उन पर निर्भर रहें। लेखक सलाह देते हैं कि अगर रिश्ते में हमेशा ड्रामा है, गिल्ट है या कंट्रोल है तो बाहर निकले, मदद ले, थेरेपी या काउंसलिंग से। किताब में केस स्टडीज है जहां लोग सालों तक फंसे रहे लेकिन जागरूकता से बाहर निकले। एक स्टोरी है एक महिला की जो अपने हस्बैंड की गैसलाइटिंग से परेशान थी। वो कहता था, तुम पागल हो, लेकिन जब उसने जर्नल रखना शुरू किया तो पैटर्न समझ आया और वो अलग हो गई। ऐसे उदाहरण किताब को रिलेटेबल बनाते हैं। करियर में भी डार्क साइकोलॉजी काम आती है। ऑफिस में कुछ लोग प्रमोशन के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, गॉसिप फैलाते हैं या क्रेडिट चुराते हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो इसे पहचान कर अपना बचाव करें। लेखक कहते हैं कि नेटवर्किंग में डार्क पर्सुएशन का सकारात्मक यूज करें और लोगों की जरूरतों को समझकर रिश्ते बनाएं, न कि धोखा दें। जैसे एक मेंटर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए उनकी इच्छाओं को यूज करता है। तुम्हारा ड्रीम जॉब ये है तो मेहनत करो, और वे सफल होते हैं। किताब का संदेश है कि डार्क साइकोलॉजी से डरने के बजाय इसे समझे। समझना मतलब स्टडी करना, किताबें पढ़े, वर्कशॉप्स अटेंड करें। जब आप जान जाते हैं कि लोग कौन सी चालें चलते हैं, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल या माइंड गेम्स, तो आप तैयार रहते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसानी दिमाग जटिल है, इसमें रोशनी और अंधेरा दोनों है। हम चुनते हैं कि क्या इस्तेमाल करें। दुनिया में हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता, इसलिए जागरूकता आपकी ढाल है। अंत में ये किताब हमें सशक्त बनाती है। ये बताती है कि आप कमजोर नहीं हैं, बस अनजान हैं। जानकारी से आप मजबूत हो जाते हैं। अगर आप रिश्तों में खुश रहना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या बस सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो डार्क साइकोलॉजी समझे। दोस्तों, याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। इस किताब को पढ़कर आप न सिर्फ खुद को बचाएंगे बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी की विस्तृत समरी। ये किताब हमें बताती है कि पावर और कंट्रोल के खेल में इंसान कैसे दिमागी चालें चलता है, और हमें ये भी सिखाती है कि हमें खुद को इन चालों से कैसे बचाना है।
अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो इस किताब के विचार आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी सोच या भावनाओं को मैनिपुलेट कर रहा था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।